हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रायनू देखिए रिएक्शन। घर में नाम अनुपम है। मैं अनुपमा, आप लोग का हमारे चैनल पे खूब सारा स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड सेफ होंगे। सेट हूँ तो गाइस आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं कि मतलब ऐसा बागेश्वर धाम सरकार का वीडियो है जिसमें एक फॉरेनर लड़की आई है, विदेशी लड़की आई है और आके अपने शादी के लिए मतलब बोल रही है, वैसे कुछ बोल रही है। मैं भी अभी वीडियो देखा ना, मैं आप लोगों के साथ ही हम वीडियो शेयर करेंगे और पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम अपना रिएक्शन देंगे। तो गाइज, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्लीज़ कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो लेके चलते हैं पहले आपको वीडियो में, देखते हैं वीडियो में क्या है, फिर आप लोग को रिएक्शन देते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। नाउ मैंने आज तक मैं किसी बाबा ऐसे कथा मतलब किसी से नहीं जुड़ी। बहुत अच्छा लगता है और यहाँ से जाने के बारे में सोचने से ही रोना आता है। मतलब आप नेपाल नहीं जाना चाहते? जाना नहीं चाहती, पर अगर जाना पड़ेगा। और एक इच्छा मेरी, मुझे शिवरात्रि पर ही जब भी मतलब अगले साल या यही गुरुदेव नेपाली भगवान से मैं भी कन्यादान करवाना चाहती, मतलब अगले मेरी शादी कन्यादान में करना मेरी चाहती। शादी। क्या करना चाहती हैं? गुरु जी के हाथों से मेरा कन्यादान हो। अच्छा, आप ये चाहती हैं कि अगली शिवरात्रि में गुरुदेव की मतलब यहाँ पर आपकी शादी हो? हाँ, अगर वो चाहे तो इंडिया में ही शादी हो? यही धाम पे करना चाहती है, स्टेज पे। धाम पे शादी। धाम पे शादी। विदेशी महिला पहुंची। मैम क्या नाम है? मेरा ममता। कहाँ से है? मैं नेपाल से। तो यहाँ मतलब कैसे नेपाली है। नेपाल यूट्यूब से देखकर। तो कब आना शुरू करा था बागेश्वर? मैं जनवरी 5 को आई थी, नागपुर की कथा में आई थी। मैं उनकी वीडियो देखती रहती थी, तो जब मेरा टाइम हुआ तो मैं नागपुर आ गई कथा में। उसी से नागपुर की कथा के बाद मैं यहाँ काम की। मतलब आपने क्या देखा? इंडिया में तो बहुत सारे बाबा हैं, तो इनको ही आपने क्यों चूज करा? कि मैंने आज तक मैं किसी बाबा ऐसे कथा मतलब किसी से नहीं जुड़ी हूँ। जब मैंने बागेश्वर धाम का मेरे फ़ोन में ऐसे ही मतलब स्लाइड करते करते वो वीडियो आ गया। मैंने ढूंढा भी, मतलब सर्च भी नहीं किया है, ऐसे ही आ गया। तो अब मैंने देखना मतलब देखने का भी मन हो गया। वो देखने लगी, देखते देखते अच्छा लगा। और अब कथा सुनना वैसे भी मुझे पसंद है, और कथा भी देखने लगी, दरबार की भी वीडियो देखने लगी। और अब आ गई, ऐसे बिना प्लान आई हूँ मैं, कोई प्लान करके नहीं आई। कथा तो बहुत सारे लोग बिना सुनाते प्लान हैं के ना, तो चलिए। मतलब इनके अंदर क्या विशेषता है? मैंने किसी की कथा नहीं, मुझे अच्छी लगी, गुरुदेव अच्छे लगे। उनकी कथा, उनका जो कथा कहने की शैली है वो अच्छी लगी। और दरबार का जो वो बताते हैं, पर्चा लिखते हैं, वो भी। पहले तो मुझे उस पर मतलब अब ऐसे हम मतलब एक बार देख के नहीं कर सकते ना, जब अपने साथ ना हो, या मतलब हम नेपाल में ऐसा नहीं होता ना, तो मुझे उतना विश्वास नहीं था। तो बाद में जब यहाँ आए तो वही मेरे साथ भी हुआ, और मेरा विश्वास ना 100 नहीं 1000% हो गया। मैम पहले हिंदू राष्ट्र था 1000% हो नेपाल, गया। फिर वो हिंदू राष्ट्र अब नहीं रहा, तो तो पहले ना नेपाल 1000 कैसा पर। था जब हिंदू राष्ट्र था? पहले जब राजा थे तब हिंदू राज था, और लोकतंत्र आया तो फिर धर्मनिरपेक्ष हो गया। तो यहाँ पर फिर से हिंदू राष्ट्र की बात हो नेपाल रही हिंदू है राष्ट्र। गुरुदेव के द्वारा, तो क्या ये सही है? हाँ, सही है। आपको क्यों लगता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? धर्म हिंदू ही है, एक जो गुरुदेव भगवान बोलते हैं वही है। और तो इसके बारे में मुझे नहीं पता, पर अच्छा मैम, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन आपको कुछ फ़ायदा हुआ जुड़ने के बाद? हाँ, फायदा हुआ, क्यों नहीं हुआ। यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दिखने वाला फायदा हो, या इन द सेंस कि किसी को जैसे किसी की कोई बीमारी थी वो ठीक हो गई, किसी को मन की शांति मिलने लगी, आपको क्या यहाँ से? मेरी कोई बीमारी नहीं थी। अब मेरी जो भी मनोकामना थी वो एक दिन में पूरी होने वाली मनोकामना भी नहीं थी, सही तो बात है। वो अभी पूरी भी नहीं हो सकती। और जो मेरे प्रश्न थे वो भी गुरुदेव ने बताया और उसका आशीर्वाद दिया है। वो ऐसे थे कि वो अभी पूरे होने वाले नहीं है। जो कि बीमारी है तो झट से ठीक हो जाएगी, वैसी नहीं थी। और मन की शांति और जो भी है, जैसे रामचरित्र मानस पर चलना, वो सब एक मतलब एक लय सी बन गई है। बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ के
यहाँ से जाने के बारे में सोचने से ही रोना आता है। मतलब आप नेपाल नहीं जाना चाहती? जाना नहीं चाहती, पर अगर जाना पड़ेगा। जाना नहीं चाहती, पर अगर जाना पड़ेगा। जाना अब पड़ेगा। यहाँ बैठ भी नहीं सकती ना। कब से है मतलब यहाँ पर इंडिया में? मैं 5 जनवरी से अब आज तक 1.5 महीने हो गए। तो फर्स्ट टाइम आप मतलब बागेश्वर धाम ही आई हैं? हाँ, नागपुर आई थी मैं, तो वहाँ से बागेश्वर धाम आई। उसके बाद फिर आई। हाँ। तो मतलब जो जानकी जी का मतलब राम जी का ससुराल है, वहाँ पे कैसी आस्था है, कैसे? वहाँ है ना, नेपाल में ऐसा नहीं है कि वहाँ धर्म और पूजा पाठ सब होता है, कथाएं भी होती होंगी, पर मुझे पता है मैं कहीं नहीं जाती। मैं ये सब मतलब पूजा पाठ घर में करती हूँ और खुद से करती हूँ, पर कथा में जाना, किसी से जुड़ना, ऐसे मतलब दरबार, ये सब मुझे पता ही नहीं था। मैं किसी से नहीं जुड़ी थी, ये पहली बार है और पहला है, और मैं ज़िंदगी भर के लिए यहाँ से जुड़ी हूँ। आपका धर्म क्या है? हिंदू धर्म है। आप जुड़े आपका हैं? हिंदू धर्म है। मैम जो जैसे बहुत सारे लोग तो बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं गुरुदेव का, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, कुछ राजनीतिक लोग हैं, वो कहते हैं कि पाखंड और ढोंगी हैं ये। किसी के कहने से तो सच्चाई नहीं बदलती ना, तो कहने से गुरुदेव भगवान रुकने वाले भी नहीं है। मतलब अब राम जी को तो नहीं राम जी को भी नहीं छोड़ा कुछ कहने के लिए, और ये तो सिर्फ इंसान है। कहने मतलब जो भी आगे बढ़ रहा होता है, अच्छा कर रहा होता है ना, तो उसका पैर खींचने के लिए मेरी हिंदी थोड़ी वो है, तो आ जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। नेपाल में भी कथा होनी चाहिए। हाँ, मैं गुरुजी से यही बात करनी है मुझे, अगर वो मुझे मौका दे तो मैं पहली कथा, अभी तो मतलब वो बालाजी चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, ये विश्वास है मेरा, पर मैं पहली कथा मैं करवाना चाहती हूँ नेपाल। बहुत ज़रूरी है ये कथा करवानी नेपाल। मैम आप यूथ हैं और लड़की हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि सनातन धर्म के इतर शादी नहीं करनी चाहिए, क्या आप इस बात को मानती हैं? दूसरे धर्मों में शादी नहीं करनी चाहिए सनातन धर्म की? हमारे यहाँ तो दूसरे हाँ नहीं, हमारे यहाँ नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमने भी यही सुना है, मतलब हम नहीं करना करने चाहिए की भाई। इजाज़त भी नहीं, ना ही परिवार से नहीं करनी चाहिए, मुझे भी लगता है। क्या बनना चाहते हैं? मैं बिजनेसवुमन बनना चाहती हूँ। गुरु जी की। जब नागपुर में गुरुदेव से बात हुई थी आपकी? हाँ, नहीं नागपुर में नहीं, यहाँ जब मिलेंगे तो सबसे पहले क्या मांगेंगे अपने लिए? मैं उनका आशीर्वाद, मैंने उनसे गुरु दीक्षा ली है, तो गुरु तो भगवान से भी बड़े होते हैं, और बालाजी की भक्ति बढ़े, उनका आशीर्वाद रहे, और मेरी जो भी मतलब मेरा लक्ष्य है वो मैं सफल हो पाऊँ उसमें। आते रहेंगे आप? जिंदगी भर आती रहूँ। जाने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कहता, पर रोना आता है सच बताओ तो। और एक इच्छा मेरी, मुझे शिवरात्रि पर ही जब भी मतलब अगले साल या यही गुरुदेव भगवान से मैं भी कन्यादान करवाना चाहती हूँ, मतलब मेरी अपना शादी करना चाहती चाहते हैं। क्या करना चाहती हैं? गुरुजी के हाथों से मेरा कन्यादान हो। अच्छा, आप ये चाहती हैं कि अगली शिवरात्रि में गुरुदेव की मतलब यहाँ पर आपकी शादी हो? हाँ, अगर वो चाहे तो इंडिया में ही शादी करना चाहती हैं? यही धाम पे करना चाहती है, स्टेज पे। ये आपकी विश है? हाँ। ओके मैम। तो गाइस अभी हम लोग देख रहे थे एक मतलब फॉरेनर लड़की का इंटरव्यू, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में मतलब बता रही थी कि यहाँ पे क्या मतलब गुरु जी मतलब कैसे हैं कैसे नहीं है, और जो सनातन पे विश्वास नहीं करते हैं उनके बारे में वो बोली कि उनके बारे में मतलब बोली वो। और बताओ, नेपाल से आके बोलिए नेपाल में कराने के लिए कि हम चाहते हैं कि नेपाल में भी एक हमारा कथा हो गुरु जी का। तो गाइज मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।